जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। ठीक है, तो जैसा मैंने कि कहा था कि मैं अगला जो वीडियो है वो छंद में लेकर आऊँगा। तो छंद आज मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे छंद ट्रिक के रूप में देखेंगे दोस्तों इसको, है ना। थोड़ा सा मतलब माइंड में क्लिक कर जाए एग्ज़ाम टाइम में, ऐसे थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। और मैं जो 2 वर्णों में 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद, ठीक है? तो आज मैं मात्रिक छंद का करने जा रहा हूँ, ठीक है? ट्रिक ट्रिक के हिसाब से आपको आज बताऊँगा मैं, ठीक है? तो छंद छंद देखिए दोस्तों, छंद होता क्या है, इसका परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वर्णों के क्रम, ठीक है? वर्णों की संख्या एवं क्रम, ठीक है? क्रम, उसके बाद वर्णों के संख्या एवं क्रम, गति, यति, तुक, है ना? इन सब चीज़ों से संबंध एक पद्य रचना छंद कहलाती है दोस्तों, ठीक है? छंद कहलाती है। छंद के जो अंग हैं, ठीक है? छंद के अगर अंग पूछें तो दोस्तों ये है हमारे अंग: वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण। ठीक है, ये हमारा जो 7 जो अंग हैं, ठीक है, छंद के ये हैं: वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये छंद के अंग है दोस्तों। इसके बाद जब हम छंद की प्रकार की बात करते हैं, तो छंद का प्रकार है दोस्तों 2 प्रकार के हैं, एक मात्रिक छंद है और एक वर्णिक छंद है, ठीक है। दोनों में अंतर जब हम स्कूल में थे तो पूछता था दोस्तों, याद होगा आप लोग को, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में क्या अंतर है, ठीक है। तो कुछ कुछ गद्य रचना और वो पद्य रचना, ऐसे टाइप का अंतर है, ठीक है। जैसे मात्रिक छंद को क्या करते हैं हम, गिनती करते हैं दोस्तों, है ना। गिनती करते हैं, संख्यात्मक गिनती के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आज देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में दोस्तों जो प्रकार हैं वो हैं 3 प्रकार के, ठीक है। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक है। देखिए, सम मात्रिक छंद डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चौपाई जो है कौन से छंद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ट्रिक हमारा जो कहता है दोस्तों, ट्रिक हमारा पहले देख लेते हैं, इसके बाद इन सब चीजों को तो देखना ही है, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है, यदि हमसे पूछ दे कि चौपाई, ठीक है, दोहा, रोला, गीतिका, ये सब कौन से मात्रिक छंद हैं, है ना। आपको ऑप्शन दे दे कि अर्ध सम मात्रिक, मात्रिक, विषम मात्रिक, ठीक है, ये भी दे सकता है। तो ज्यादातर सीजी व्यापम का जो एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, कि ये रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज पूछता है, ठीक है। और सीजीपीएससी जो है अलंकार छंद को हटा देता है, ये सब चीज को, ठीक है। तो ध्यान देना। सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद का हमारा जो ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, ट्रिक क्या कहता है हमारा, ये जो है दोस्तों, ये वाला, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है देखते हैं, ये ट्रिक है, ये वाला भी और इधर से ये वाला भी, ठीक है। ट्रिक देखिए, सम मात्रिक छंद का ट्रिक है दोस्तों, चारों गीत हरि गीतिका, बस ये याद रखना है आपको, चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका, ठीक है। चा से आपको याद रखना है दोस्तों चौपाई, ठीक है। चा से आपको क्या याद रखना है, चौपाई, और ये 16 वर्णों से होता है, ठीक है। 16 इसमें मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चौपाई, है ना, चा से चौपाई। रो से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों रोला, ठीक है, चा रो, ठीक है। रो से आप लोग याद रखेंगे रोला, 24 संख्या, ठीक है। इसके बाद गीत, गीत से आप लोग याद रखेंगे गीतिका, गीतिका जो है 26 है दोस्तों, है ना। रोला जो है 24 मात्राएं हैं, गीतिका जो है 26 मात्राएं हैं, और हरि गीतिका, हरि गीतिका से हरि गीतिका ही याद रखना है आपको। तो हरि गीतिका 28 मात्राएं होती है, ठीक है। तो हो गया दोस्तों, देखिए याद, चारों गीत हरि गीतिका, चा से चौपाई, रो से रोला, ठीक है, गीत से गीतिका और हरि गीतिका से हरि गीतिका, ठीक है। ये है सम मात्रिक छंद। तो इसमें आपको एक बार में याद हो गया दोस्तों। देखिए कि कल के डेट में उठा के पूछ दे सवाल कि भाई ये कौन से छंद हैं, है ना, चाहे वो सम मात्रिक हो, अर्ध सम मात्रिक हो या विषम मात्रिक छंद हो। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, चारों गीत हरि गीतिका प्रथम में हम पढ़े थे, और ये जो चौपाई है वो सम मात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए ये वाला ट्रिक याद हो गया। अब हम आते हैं मात्रिक छंद नहीं, अर्ध सम मात्रिक छंद, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक छंद में हमको
एक तो ट्रिक याद रखना है दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक है 10-12 उल्लू, ठीक है। एक आदमी ने क्या देखा पेड़ पे, रिलेट कर देंगे, ठीक है। 10-12 उल्लू देखा, कहाँ पर देखा दोस्तों, छिंद के पेड़ में, ठीक है। छिंद से आप लोग याद रख सकते हैं छंद, ठीक है। तो एक छिंद के पेड़ में क्या देखा, वो एक आदमी टहल रहा था और छिंद के पेड़ में क्या देखता है वो, 10-12 उल्लू। अरे बाप रे, 10-12 उल्लू है ना, इस टाइप का 10-12 उल्लू देख लिया। तो इसी को आपको याद रखना है, 10-12 उल्लू, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है अर्ध सममात्रिक छंद का दोस्तों, ये हमारा ट्रिक है 10-12 उल्लू। मैं अलग अलग यहाँ पर पॉइंट दर्शा दिया हूँ। 10 से दोहा याद रखेंगे, स से सोरठा याद रखेंगे, 12 से आपको याद है बरवे, ठीक है। 12 से ऐसे ही याद आ जाएगा दोस्तों बरवे, और बरवे से 12 होगा तो 12 और 7 का मात्राएं यहाँ पर होगी, है ना। तुकबंदी यति गति जो होता है 12 और 7 की होगी, ठीक है। दोहा, द से दोहा, स से सोटा, 12 से बरवे याद रखेंगे और उल्लू से उल्लाला याद रखेंगे, देखिए, ठीक है। अब आते हैं दोहा। दोहा में क्या होता है दोस्तों, 13-11 की मात्रा होती है, ठीक है। अब 13-11 कैसे याद रखेंगे, देखिए दोहा, दोहा किस वर्णों से बना है, 2 वर्णों से बना है, ठीक है। तो जब भी दोहा 2 वर्णों से बना है, तो जब 2 वर्ण दिखेंगे तो 3 पहले होगा, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, 2 वर्ण तो 3 पहले, ठीक है। 2 वर्ण है, 2 वर्ण है तो 3 पहले, मतलब 13 और 11 की मात्राएं होंगी। सोरठा, सोरठा में क्या है देखिए, 3 वर्ण है, सोरठा, ठीक है। तो जब 3 वर्ण होगी तो 3 बाद में होगा, जब 2 होगी तो 3 पहले होगा, 3 जब होगा तो 3 बाद में होगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, 3 वर्ण हो तो 3 बाद में, तो 11 और 13 की मात्राएं यहाँ पर होती हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बरवे, बरवे से आपको 12, ठीक है। 10-12 उल्लू, तो 12 से आपको याद ही आ जाएगा कि 12 और 7, ठीक है। देखिए बरवे में क्या है, 12 और 7 की मात्राएं होती हैं, है ना। यहाँ पर तुकबंदी होती है यति गति वाला। इसके बाद उल्लाला, अब जब 12 और 7 आ गया है तो 15 और 13 याद रख लेंगे, ठीक है। उल्लाला, उल्लाला क्या है, 15 और 13, ठीक है। 15 और 13। उल्लू क्या होता है, रात में ही उसको दिखता है, ठीक है। कितने बजे रात को, भाई 3 बजे रात को दिखता है, ठीक है। तो 13, 15 और 13, ठीक है। 3 बजे रात को, ठीक है। रेलवे स्टेशन टाइम से देखेंगे तो ठीक 15 बजता है दोस्तों, याद रखना उसको कि ठीक 15 बजता है, और 15 और 13 क्या होता है, ये उल्लाला का मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं विषम मात्रिक छंद। जब हम आते हैं विषम मात्रिक छंद में दोस्तों, विषम मात्रिक छंद, ठीक है। विषम मात्रिक छंद का हमारा ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक है दोस्तों विषम मात्रिक छंद का याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये वाला एकदम आसानी से याद हो गया, द से दोहा, स से सोरठा, 12 से बरवे और उल्लू से उल्लाला, ठीक है। 13-11 दोहा है तो 2 है तो 3 पहले होगा, ठीक है। तो 13 और 11, अगर सोरठा है तो सोरठा 3 वर्णों का है इसलिए 3 बाद में होगा, तो 11-13। बरवे से आप लोग याद रखेंगे 12 से 12 और 7, उल्लाला, उल्लाला से 15 और 13, ठीक है। अब देखते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद का हमारा जो है वो क्या कहता है, ध्यान देंगे, कूद रे छत पे रो रहा उल्लू, है ना भैया, जाके कूद देख छत पे उल्लू रो रहा है, ठीक है। इस टाइप का एक रिलेट करना आप लोग, कूद रे छत पे रो रहा उल्लू, किसी आदमी बोलता है कूद रे छत पे रो रहा उल्लू, ठीक है। कूद रे छत पे रो रहा उल्लू, कूद रे छत पे रो रहा उल्लू। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कूद रे, कूद रे से याद रखेंगे आप लोग कुंडलियां, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, कू से आप लोग याद रखेंगे कुंडलियां, द से आप लोग याद रखेंगे दोहा, और रे से आप लोग याद रखेंगे रोला, ठीक है। तो कुंडलियां किससे मिलकर बनती है दोस्तों, दोहा प्लस रोला से मिलकर कुंडलियां बनती हैं। देखिए हम लोग को याद हो गया कूद रे, कूद रे से क्या हो गया कुंडलियां, द से यह हो गया दोहा, प्लस रे से हो गया रोला, तो दोहा प्लस रोला बन के क्या होता है कुंडलियां। कभी कभी क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों ये कि कुंडलियां किससे मिलकर बनती हैं, आपको दे देगा रोला उल्लाला, है ना, वो कई प्रकार का बना के दे सकता है। तो दोहा और रोला, जब ये आप लोग याद रखेंगे कूद रे उल्लू, कूद रे छत पे रो रहा उल्लू, ठीक है। कुंडलियां मतलब दोहा प्लस रोला याद हो गया। अब देखिए छत पे, छत पे से याद रखेंगे छप्पर, सेकंड हमारा क्या है छप्पर, ठीक है। छप्पर पे, है ना, छप्पर, छत पे से याद रखेंगे छप्पर, रो रहा उल्लू, ठीक है।
तो रो से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, रो से आप लोग याद रखेंगे रोला, और उल्लू से याद रखेंगे आप लोग उल्लाला। ठीक है, रोला प्लस उल्लाला मिलकर छप्पा बनता है। तो कूद रे छत पे रो रहा उल्लू याद रखेंगे आप लोग। इससे आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम आपको ये याद हो चुका है। ठीक है, और देखिए फर्स्ट ट्रिक मैं दोहराता हूँ सममात्रिक छंद का। सममात्रिक छंद का दोस्तों चारों गीत हरि गीतिका। ठीक है, चारों गीत, च से चौपाई, रो से रोला, च से चौपाई, ठीक है, रो से है अपना रोला, गीत से गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। 10-12 उल्लू अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होगा, एक छिंद का पेड़ है, ठीक है, उसमें क्या बैठे हैं, 10-12 उल्लू बैठे हैं। ठीक है, तो 10 से है दोहा, सोठा, ठीक है, बरवे और उल्लाला। ठीक है, इसके बाद कूद रे छत पे रो रहा उल्लू। ठीक है, कू से है कुंडलियां, है ना, कूद रे, तो दोहा प्लस रोला। ठीक है, ये है। उसके बाद आते हैं छत पे। छत पे से आप लोग याद रखेंगे छप्पा, रो रहा उल्लू। ठीक है, तो रो रहा से आप लोग याद रखेंगे रोला प्लस उल्लू से याद रखेंगे उल्लाला। तो रोला प्लस उल्लाला इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, छप्पा होता है। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हम इसको याद कर लिए दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल को अभी तक जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। ठीक है, और आगे मैं और क्या बनाऊं इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, किस टॉपिक पे मैं लाऊं, है ना। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बनाने का मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा जो आप लोग को बहुत कठिन लगता हो दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम हिंदी देख रहे हैं, इसके बाद मैं लेके आऊंगा आपको उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, तो खैर उतना वो नहीं है। ठीक है, समास है दोस्तों, समास विग्रह। समास विग्रह हमेशा खटकता है दोस्तों, समास विग्रह आता ही आता है। तो मैं अगला जो लाऊंगा समास विग्रह लाऊंगा, और वो भी आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि किस टाइप का आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कि समास हमको इतना जल्दी, मतलब 1-2 सेकंड में ही आप तत्काल बता सकते हैं कि कौन सा समास है। ठीक है, समास विग्रह करके ही तत्काल बता सकते हैं आप, ट्रिक से ही बता सकते हैं कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो मैं अगला जो टॉपिक लाऊंगा दोस्तों समास लाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं हुए सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।